हेलो दोस्तों, कभी कभी गलती हमारी नहीं होती, किसी और की हो जाती है, फिर भी हम माफी चाहते हैं। वो कहते हैं ना, गलती होती नहीं, गलती करते नहीं, हो जाती है। हम तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, हमका माफी दे दो। चलिए साहब, जो बचे हुए रूल थे थोड़े से, उसी वीडियो का एक अगला अंश है। हो सकता है 10 मिनट की, हो सकता है 5 मिनट की, हो सकता है 15 मिनट की हो। उसी का ही अगला अंश है। लाइट चली गई थी बीच में, आप जानते हो, कहा था, पता चल गया होगा आपको, पीछे से ब्लैक बोर्ड हो गया था। तो उसका ही थोड़ा सा अंश है। देखिए, मैंने कहा था कि वहां जो रिलेशंस हैं, रिलेशंस के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। और जो साथ में जोड़े आते हैं, जोड़े, जोड़े का मतलब एंड से जुड़ गए, जैसे डोर टू डोर, मदर फादर, फादर एंड सन, सिस्टर एंड ब्रदर, जो भी जोड़े आएंगे फेस टू फेस, उनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। ये कंजंक्शन भी कह सकते हो आप, कंजंक्शन के साथ में, जैसे जोड़ा, जोड़ा भी कह सकते हो कि फादर एंड मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर, और फेस टू फेस, फेस टू फेस, डोर टू डोर, डोर टू डोर, इनके साथ भी हम दी का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, रिलेशन में बता रहा था मैं तुम्हें एक चीज, कि रिलेशन में जो रिलेशंस है हमारे, उनके साथ में हम उसका प्रयोग नहीं करते। उसमें दो रिलेशंस और जोड़ दिए गए, दो रिलेशंस हैं, उनमें भी हम मानकर चलेंगे, कुक है और एक नर्स है। अब ये दो वे वर्ड हैं कि इन्हें हम रिलेशन में ले ना ले। कुछ लोग ऐसे हैं, इन्हें पकड़ कर बैठ जाएंगे कि भाई बताओ इनके साथ दी का प्रयोग होगा या नहीं होगा। ये वो वर्ड हैं, मान लो कि इन्हें भी रिलेशन में जोड़ दिया है और इनके साथ भी दी का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए? ये वो चीज है जिन्हें कुछ लोगों को आदत होती है कुछ निकालने की, कुछ पूछने की कि पूरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो ये चीजें वो हैं। तो कुक और नर्स भी रिलेशन में जोड़ दिए गए हैं, इनके साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता। समझ गए? चलिए साहब, आगे चलिए। इलेक्टेड, मेड, अपॉइंट, इनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। तीनों का नियम एक ही है, तीनों का मीनिंग एक ही है। इलेक्टेड, इलेक्टेड का मतलब नियुक्त किया, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया, और मेड, मेड का मतलब बनाया। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे ही अपॉइंटेड एज ए किंग ऑफ दिस एरिया, कि उन्होंने उन्होंने उसको किंग घोषित कर दिया। ही अपॉइंटेड हिम, ही, सॉरी दे कर लीजिए, यहां दे अपॉइंटेड, अपॉइंटेड हिम किंग। तो ये क्या कहेंगे हम? वर्ड है अपॉइंट, इलेक्ट, मेड, इनके साथ हम दी का प्रयोग नहीं करते। जो ऋतुएं होती हैं, बीमारी होती हैं, उनके साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। जैसे कोलोरा हो गया, कोई भी आपकी बीमारी हो, एड्स हो गई, कोई भी बीमारी आपके साथ में है, आपके साथ में नहीं, सॉरी, आपके साथ होनी होनी नहीं चाहिए। बीमारी अगर है यहां, तो बीमारी के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। हम ऋतुओं के साथ में, जैसे समर है, उनके साथ में दी का प्रयोग नहीं करते। अब जैसे जैसे जो एक दो रूल बचा भी होगा हमसे, वो हम यहां क्लियर कर लेते हैं। देखिए साहब, आगे चलते हैं। देखिए, ये सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस यहां हम इन्हें पूरा करते हैं। पहला सेंटेंस है, अब हमने सारा पढ़ लिया, ए अंदा का रूल पढ़ लिया। अब देखो, तुम भी देखो भाई, ये पहला सेंटेंस है, इसमें आपको क्या लगता है कि दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहां बताइए, ये दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए। आई लव दी चिल्ड्रन, यहां ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमने बताया था कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
यहां हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान कैसे होती है? उस चीज को जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और वहां हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये करेक्ट हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, मेरे से पहले करिए। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी स्मार्ट। चिल्ड्रन हमने बताया था कि भाई उसके साथ यूज नहीं करते, हम दी का यूज नहीं करते। किसके साथ? जो प्लुरल होगा। लेकिन यहां प्लुरल के साथ साथ एक चीज और बताई थी, यदि ऑफ होगा, ऑफ, यदि ऑफ है तो हम दी का यूज करेंगे। चिल्ड्रन ऑफ दिस स्कूल आर वेरी स्मार्ट। बच्चे जो इस स्कूल के बच्चे हैं वहां वे बहुत स्मार्ट है। क्या मतलब है कि एक विशेषता बताई गई है इनमें, और जब या तो ये मान लो कि विशेषता बताई गई है, या ये मान लो सीधा सीधा ऑफ आया है तो दी का यूज होगा। चिल्ड्रन के बाद ऑफ आया है तो दी का यूज होगा। थर्ड, यहां ये भी देख लीजिए, हॉर्सेज ऑफ काबुल आर वेरी फेमस। काबुल, काबुल के जो हॉर्सेज है वो बहुत फेमस है। तो यहां बताइए दी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताइए। आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये प्लुरल है, प्लुरल है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑफ आया तो आना चाहिए। यहां दी का भी यूज होगा। ये भी करेक्ट हो गया हमारा। ये चलिए, मर्सी इज ए डिवाइन वर्च्यू। मर्सी क्या है? यदि आपको मर्सी का पता ही नहीं है, यदि आपको मर्सी का पता नहीं है तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। मर्सी का क्या मतलब होता है? मर्सी का मतलब होता है दया। दया का जो गुण होता है एक देवीय गुण होता है, दया का गुण देवीय होता है। मतलब दया का क्या होता है? और दया पता जानते हो तुम लोग? दया वही व्यक्ति कर सकता है, माफ वही व्यक्ति कर सकता है जो बलशाली होता है, जो अंदर से मजबूत होता है। हमेशा माफ वो लोग नहीं करते जो छिछोरे होते हैं, छरछरे होते हैं, जिनके अंदर जो वास्तव में मजबूत नहीं होते, दिखावा करते हैं, वो माफ नहीं करते। उनके अंदर दया नहीं होती। दया भी उन्हीं के अंदर होती है जो वास्तव में मजबूत होते हैं। तो यहां क्या है? दया क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमने क्या कहा था कि दी यूज नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में दी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, ही वॉज एफ्लिक्टेड विद ए ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, विद द ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या है? अंधापन, ब्लाइंडनेस। तो यहां क्या होगा? यहां भी दी यूज नहीं होगा। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हैव द पिटी ऑन हिम। पिटी का मतलब भी क्या है? दया। उसके ऊपर दया करो, उसके ऊपर दया करो। तो यहां इस पिटी के साथ भी क्या यूज नहीं होगा? दी यूज नहीं होगा। द ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? ब्यूटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ब्यूटी के साथ भी दी का प्रयोग नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में हमने कहा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में दी का यूज नहीं होगा। ब्यूटी ऑफ द राइजिंग सन इन एक्साइटिंग। अब सुनिए, देखिए ऑफ आया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी ऑफ आया है, तो क्या करोगे? दी यूज करोगे यहां। क्लियर? अब नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट, कर लीजिए। जब तक मैं इस बोर्ड को संभालता हूं ना, तुम कर लिया करो, तुम्हें तो पढ़ना ही है। करो भाई। ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगा दो, जल्दी कर दो, फिर मैंने करेक्ट करता हूं। देखते हैं इसमें से 4-5 में से कौन सा ठीक होता है, कौन सा नहीं होता है। चलिए, वाटर, वाटर क्या है? वाटर कौन सा नाउन है? वाटर मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के साथ में हम दी का यूज नहीं करते। करेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। टी, टी कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। टी ऑफ द मालाबार हिल्स इज गुड क्वालिटी। अब क्या आया इसमें? इसके साथ दी का यूज करेंगे, क्योंकि ये आया ना, ये चचा आ गया बीच में, और जब ये आता है तो हम दी का यूज कर देते हैं। समझ गए? जब ये आता है, सेंटेंस समझ में आओ या ना आओ, तो हम दी का यूज कर देंगे। तो यहां क्या करेंगे? दी का यूज कर देंगे। तो ये भी करेक्ट हो गया। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के साथ भी मैंने बताया था आपको, कलेक्टिव नाउन के साथ भी हम दी का प्रयोग नहीं करते। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन वे होते हैं जो कलेक्ट, जो इकट्ठा समूह में दिखाई देता है, वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे गार्डन है, गार्डन, गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। असेंबली, असेंबली में बहुत सारे
लोग बैठे होते हैं वो कलेक्टिव नाउन हो। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को एक नया नाम देना, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तो यहां भी दी का प्रयोग नहीं होगा। यूएसएसआर, ये यूएसएसआर, यूएसए और जो किसी भी देश का नाम होता है उसके साथ में हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे यूएसएसआर है, यूएसए है और रशिया है, इनके साथ में हम दी का यूज कर देते हैं क्योंकि वो वहां पूरे देश को इंडिकेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पंजाब है, हमारे यहाँ इस पंजाब के साथ में दी का यूज किया जाता है। ये ऐसे सेंटेंस है जो बताए नहीं जाते लेकिन ये प्रैक्टिस की जाती है। यहां दी का यूज होगा, यहां दी का यूज होगा। चलिए, ही हैज एफ्लिक्टेड बाय द कोलेरा। कोलेरा क्या होता है? हैजा। और मैंने कहा था बीमारी के साथ भी कोई दी का प्रयोग नहीं होता, कोई बीमारी होगी उसके साथ भी दी का प्रयोग नहीं होता। वी गो टू सम हिल स्टेशन इन द समर। मैंने कहा था ऋतु, जो ऋतु होती है, समर, गर्मी, ठंडी, बरसात, जो भी कुछ होती है उसके साथ भी हम दी का यूज नहीं करते। चलिए साहब, करिए, मेरे से पहले करिए, जल्दी जल्दी कीजिए। ही टेक्स द डिनर, ही टेक्स द डिनर, जो ये होता है खाने पीने की चीजें होती हैं, इनके साथ भी हम दी का यूज नहीं करते। डिनर है, लंच है और ब्रेकफास्ट है या मील है। मील कहते हैं रात के खाने को, ब्रेकफास्ट कहते हैं सुबह के को, लंच कहते हैं दोपहर को और डिनर कहते हैं शाम को और मील कहते हैं रात के खाने को। ठीक है, इनके साथ भी हम दी का यूज नहीं करते। तो यहां क्या है? डिनर, डिनर के साथ में हम दी का यूज नहीं करते। करेक्ट हो गया। आई हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम द फादर। मैंने कहा था रिलेशन के साथ में, रिलेशन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते। रिलेशन है ना, फादर तो रिलेशन ही है। आई हैव टू गो टू द, आई हैव टू गो टू द कॉलेज टुडे। अब ये सुनिए साहब, इसकी व्याख्या करता हूं मैं, सुनिए। कॉलेज है, कॉलेज में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। स्कूल है, स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। मंदिर में क्या करने जाते हैं? पूजा करने जाते हैं। हम चर्च में क्या जाते हैं? प्रेयर करने जाते हैं। मतलब कहने का यह है, जो स्थान जिस चीज के लिए बनाया गया है, जो स्थान जिस चीज के लिए बनाया गया, मस्जिद में गए हम नमाज पढ़ने के लिए, मंदिर में गए पूजा करने के लिए, स्कूल में गए पढ़ने के लिए, जो जिस चीज के लिए बनाया गया है, तो अगर उसी का यूज कर रहे हैं हम, तो हम दी का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और दी का प्रयोग कब होगा इसमें? जब हम उन्हें केवल बिल्डिंग मान लेते हैं। जब कोई भी बिल्डिंग मान लेते हैं, मतलब एक सेंटेंस लिख दूं, इससे समझ जाओगे तुम। अगर मैं ये लिख देता हूं, आई गो टू स्कूल, स्कूल क्या होता है? पढ़ने के लिए होता है। अगर मैं एक सेंटेंस ये लिख दूं, आई गो टू द स्कूल, ये हो गया। यहां तो मैंने दी लगाया और यहां टू नहीं लगाया, यहां नहीं लगाया, यहां दी लगाया। तो इसमें क्या अंतर है? अंतर यह है कि मैं यहां इस सेंटेंस से तो बता रहा हूं तुम्हें कि स्कूल में जा रहा हूं किसी और काम से, मैं वहां भाई इलेक्ट्रिशियन बन के जा रहा हूं या कारपेंटर बन के जा रहा हूं या राज बन के जा रहा हूं, मेसन बन के जा रहा हूं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं जा रहा। ये कन्फर्म है। इस सेंटेंस से पता चलता है दी लगाने के बाद में कि जो वहां काम हो रहा ना, उस काम को करने नहीं जा रहा मैं किसी और काम को करने जा रहा हूं, तो दी लगा दिया। और अगर जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहां दी नहीं लगता। जैसे टेम्पल है, मंदिर है, मंदिर अगर बनाने के लिए जा रहा हूं तो दी लगाओगे, और प्रेयर करने के लिए जा रहे हो, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो, पूजा करने के लिए जा रहे हो, तो दी नहीं लगाओगे। मीन्स जो जिस चीज के लिए फेमस है, अगर वही काम उसमें हो रहा है तो दी नहीं लगाओगे। लगाओगे कब? जब वो काम दूसरे तरीके से दूसरा चीज होगा। जैसे यहां कह दिया कॉलेज बिल्डिंग, पहले ही बता दिया इसने कॉलेज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बता दे, तो बिल्डिंग का बिल्डिंग बता दिया, बिल्डिंग इज वेरी इंप्रेसिव, इसका मतलब इस बिल्डिंग के बारे में जिक्र हुआ है, तो यहां दी का यूज होगा। ईच, अच्छा, ईच एंड एवरी, ईच और एवरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। ईच एंड एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है अलग अलग करना, प्रत्येक, प्रत्येक इसका मतलब होता है प्रत्येक। तो इनके साथ भी हम दी का प्रयोग नहीं करते, ईच के साथ भी दी का प्रयोग नहीं करते, जो ईच का होगा। और ये चीजें यहां देखो, ईच के साथ में यहां दी लगा रखा, नहीं लगेगा, ईच के साथ में यहां दी लगा रखा, नहीं लगेगा। ईच और एवरी के साथ में यहां भी, ये एवरी है, यहां भी दी नहीं लगेगा।
ईच और एवरी के साथ में हम दी का प्रयोग नहीं करते। ये रूल जो बच गए तो इस यहां पता चल जाएगा। ये भाई जैसे पढ़ोगे तो तुम रूल देख लेना, ईच और एवरी के साथ में नहीं लगता। और ये बता हमने कि जो बिल्डिंग जिस चीज के लिए फेमस होती वही होता है तो दी लगा नहीं लगाते, और अगर दूसरा काम करते हैं तो दी लगाते हैं। वी आर गोइंग टू द चर्च, देखो ये आ गया वही। अब यहां बताओ चर्च है, वी आर गोइंग टू द चर्च, इस चर्च के साथ में जब हम चर्च जा रहे हैं, यदि आप इसे ऐसे ही छोड़ते हैं तो चर्च में हम प्रार्थना करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रहे, और अगर हम इसको हटाते हैं तो प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। चर्च में हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, राइट। देख लो भाई, समझ गए होंगे, गॉट इट। चलिए साहब नेक्स्ट, ये बच गए बस, करिए ने। क्या है, मैंने बताया था कि अपॉइंटेड, ये आ गया अपॉइंटेड, इलेक्ट और मेड बताया था इनके साथ में दी का प्रयोग नहीं होता, ये आ गया। ये बताया था कि जो जोड़ा आता है वाइफ एंड हस्बैंड होता है तो इनके साथ में दी का प्रयोग नहीं करते। मैंने बताया था ये मेड, मेड वही आ गया, दे मेड हिम द चेयरमैन, तो इस चेयरमैन के साथ में दी का प्रयोग नहीं करते। समझ गए। अब आगे चलिए साहब, देखिए साहब, अब तुम्हें ये चीज करनी है, ये क्या करनी है, ये वो चीज है जो आपकी टंग पर चढ़नी चाहिए। आपकी आंखों को इन्हें देखना चाहिए, कानों को सुनना चाहिए, और पेन को लिखना चाहिए। मतलब ये है कि आपको इन्हें लिखना भी है, पढ़ना भी है, और सुनना भी है, और देखना भी है। ये सभी इसी रूप में यूज होते हैं, ध्यान रखना इसका, इसी रूप में यूज होते हैं। पढ़िए, एक एक बार सब पढ़िए। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं तो इन्हें देख लीजिए, सुन लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो तो सुन लोगे, और पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आंखों से भी देख सकते हो, बोलने वाली जहां बात है वहां साइलेंस रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, तो इन्हें एक बार घर पे जाकर बोल लीजिएगा तो आपकी टंग पे चढ़ जाएंगे। जैसे आप स्पीडली लिखोगे ना तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे इन बेड, इनके साथ में हम यही यूज करते हैं, इन बेड, देखो भाई ये चीज है, इन्हें एक बार पढ़ लीजिए, सब सब पढ़ लो। अगर ना पढ़ा जाए तो मुझे बता देना, सब पढ़ लो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। गो टू स्कूल, कॉलेज, चर्च, मार्केट, बेड, होम, हॉस्पिटल, प्रिजन, बाई रोड, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई सी, बाई शिप, स्टीमर, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार। मतलब इनके साथ में फिर दी का यूज नहीं करते। लास्ट में जाकर जैसे कह देंगे ना बाई द ट्रेन, बाई द स्टीमर, ऐसा नहीं है। ये ऐसे यूज होंगे, बाई द बस नहीं कह सकते आप, बाई बस कहेंगे, बाई कार कहेंगे, बाई दी कार नहीं कहेंगे, बाई कार कहेंगे। एट होम, एट चर्च, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट ऑफिस, एट डॉन, एट नाइट, एट नून। पढ़ लीजिए इन्हें, ये ज्यादा भारी वर्ड नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ज्यादा हैवी नहीं है, पढ़ लीजिए इन्हें। सेकंड, ये इनको पढ़ लीजिए। इन बैड, इन फैक्ट, इन टर्बल, इन हैंड, एट हैंड, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन अपोजिशन टू, इन ईयरनेस्ट, अंडर कंसिडरेशन, अंडर ट्रायल, अंडरग्राउंड, अंडर प्रेशर, ऑन डिमांड, ऑन ट्रायल, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन अर्थ, ऑन बिहाफ ऑफ, टू कैच फायर, टू सेंड वर्ड, टू गिव ईयर, टू सेट सेल, टू लॉस हार्ट, टू सेट फुट, टू टेक ऑफेंस। देखना भी चाहिए, आंखें आपकी इन्हें देख, आपकी आंखें इन्हें देखेगी, आपके कान सुनेंगे, आपके हाथ लिखेंगे, और ध्यान से, ठीक है। ये हमारा उस क्लास का अंश हो गया। आज हम कह सकते हैं कि हमने आर्टिकल पूरा कर दिया है। इस आर्टिकल संबंधी आपकी बुक में जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है,
आप मुझे वो भेज दीजिएगा। मैं आपको यहाँ अगर कहोगे तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा उन प्रॉब्लम्स की, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूंगा। आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल हमसे नहीं आते। ये 3 वीडियो आपको आर्टिकल सिखा देगी। और यदि आप 12th में है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 10th में है, यदि आप कोई भी क्लासेस में है, इसके बाद पढ़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह है कि आपने ये अच्छी तरह नहीं पढ़े, इसके बाद ये पढ़ने नहीं चाहिए। राइट, समझ रहे ना आप। हम आपको अब नमस्कार नहीं करते, आपका हक है नमस्कार करने का, फिर भी नमस्कार दोस्तों।